क्वेश्चन है, ये जैम कंप्यूटर एप्लीकेशन 2011 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन नंबर 21 है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स P है वो डिफाइन करी गई है एंट्रीज, एपीआई जो है वो इसकी एंट्रीज है और एंट्रीज क्या है 1 है फॉर आई जे लाइंग बिटवीन 1 एंड m, यानी कि आई जो वेरी करती है यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है वो m है, यानी कि ऐसे m जाएंगी और ऐसे ही जे है वो भी m है, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है m by m ऑर्डर का। और पी आई जे जो एंट्रीज है वो 1 है, यानी कि सारी की सारी एंट्रीज 1 है, यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो आपको कुछ इस टाइप की दिखेगी 1 1 डॉट 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 1, ऐसे ये नीचे 1 1 और 1, ये आपकी मैट्रिक्स होगी। तो इस मैट्रिक्स P के लिए, इस मैट्रिक्स P के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए आपको P माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना होगा, तब आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी। लेकिन जब हमें मैट्रिक्स का ही नहीं पता कि कितने ऑर्डर का है तो हम इसको इस वे से तो प्रोसीड नहीं कर सकते। दूसरा, इसके कोई भी एंट्रीज अगर हम इसको जब P माइनस लैम्डा आई से करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज पर 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा ये ऐसे आता जाएगा, तो ये इस ढंग से हम प्रोसीड नहीं कर सकते। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करेंगे? अक्सर इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करता है, क्योंकि अब इसको जो सॉल्व किया जाएगा वो आपका कोई एक अपना मेथड हो सकता है कि हाँ, और आपको सिर्फ आइडिया लगाना है, क्योंकि एमसीक्यू में दिया है यहाँ पर, ये कोई आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा आइडिया हो जाए तो ये एमसीक्यू आपको हेल्प करेगा कि हाँ कौन सा आपका डिजायर्ड रिजल्ट है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक मैट्रिक्स P जो 2 by 2 डायमेंशन का है और जिसकी एंट्री 1 1 है, जैसे कि ये है। अब इस मैट्रिक्स का अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए तो 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 माइनस लैम्डा, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। और कैसे सॉल्व करेंगे? 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से मुझे मिलेगा दिस इंप्लाइज 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि एक 2 by 2 का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो ये होगा। और यहाँ पर जो दे रखा है ये m के फॉर्म में दे रखा है, यानी कि जितना भी ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो इस तरह से वेरीज करेंगे m के टर्म्स में, या m के पावर में, या m एज ए कोफिशिएंट। यहाँ पर क्या तो m पावर में है यानी कि उसकी डिग्री बन रहा है, या m उसका कोफिशिएंट बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो दिया गया है +1, यहाँ पर +1 टाइप का नहीं है और यहाँ पर ये +1 टाइप का। अगर मैं इसको जनरलाइज भी करूं तो जो +1 तो कभी नहीं आएगा, तो 1 इसमें भी है +1 और 1 ए पार्ट में भी है, तो ये ए और डी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाते हैं। अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस बचता है वो बी और सी बचता है। अब यहाँ पर जो टर्म है सेकेंड टर्म वो इससे 1 डिग्री कम है और उसमें लैम्डा इन्वॉल्व है, यानी कि वो लैम्डा वाली टर्म है। यहाँ पर लैम्डा तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शंस बी भी यहाँ से डिस्कार्ड हो चुका है। अब इसको देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन सी इसमें हेल्प करेगा कि हाँ इसका परफेक्ट होगा, क्योंकि 2 by 2 का था। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो यहाँ पर ये m आएगा। अगर मैं इसको m ऑर्डर कर लूं तो यहाँ ये क्या था, क्योंकि m तो यहाँ भी ये m, यानी कि लैम्डा रेज टू द पावर m माइनस m लैम्डा, और ये क्या है 1, क्योंकि 2 के लिए था, तो यानी कि 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा m माइनस 1। हाँ, ये सी पार्ट जो है मुझे जो है इसका कुछ आंसर देता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा।
तो ये सिर्फ हम इस क्वेश्चन को ट्रायल एंड एरर, जो मैंने अभी बताया आपको, ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने इसको सॉल्व किया कि हम कुछ के लिए देख लेते हैं और अगर वो फिट बैठ जाता है इन ऑप्शंस में से तो ये ट्रू हो जाता है। थैंक यू।